दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच गाइस, उसका आज तीसरा दिन था, जो कि डी एंड हो चुके और हमेशा की तरह गाइस हमें मायूसी ही नजर आई है हमारे चेहरों पे। मुझे तो गाइस ये समझ नहीं आती कि यार मैच देखने से मुझे मायूसी होती क्यों है। या तो मेरे ख्याल से मैं ही बदकिस्मत हूँ कि जब भी गाइस मैं मैच देखता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी टीम की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। और आज भी कुछ ऐसा ही सीन है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है गाइस बिल्कुल कोलैप्स कर गई है। किसी हद तक हमें लग रहा था कि गाइस ये जो 27 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया से मैच जीते थे, इसी ग्राउंड के अंदर सिडनी के अंदर हम मैच जीते, 27 साल पहले हम जीते थे और उसको गाइस हम हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, इस बार फिर हम जीतेंगे। लेकिन ऐसा हमारी टीम ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करना ही नहीं है। वो कहते हैं ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये हमेशा के लिए ऐसे ही कायम रहे। तो किसी हद तक मुझे लग रहा था कि यार ये तीसरा मैच है, जीत जाएंगे और सीरीज में गाइस थोड़ा सा खुद को आसरा दे के गाइस वापसी आएंगे और थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस सही होगा आगे, क्योंकि हमारी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है 5 मैचों की T20 की। अगर ये बिल्कुल हार जाते हैं तो ये बेचारे ऐसे छुई मुई की तरह उधर भी जाएंगे, तो उधर भी इन्होंने ऐसे ही करना है। पिछले जो इनसे गलतियां हुई हैं वो अपने दिमाग में लेके बैठे रहेंगे, तो ना इनसे बैटिंग होनी है ना इनसे बॉलिंग होनी है। तो कुछ बिल्कुल ऐसा ही सीन चल रहा है, दिल को तोड़ देने वाला सिनेरियो क्रिएट हुआ है हमारी पाकिस्तानी टीम का। पहले 2 लगातार मैचेस हमारे हैं, तीसरे मैच में गए थोड़ा हमें लगा था कि हम जीतेंगे, लेकिन भाई हमारी टीम ने ऐसा कुछ करना नहीं है। हम जो वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं, हम थोड़े हमेशा मायूस रहते हैं। कुछ चंद प्लेयर्स होते हैं हमारी टीम में जो पूरी टीम का बोझ कंधों पे उठा के ऐसे जैसे गधा नहीं होता, वो इतना सफर उसने तय करना होता है और वो फिर भी नहीं थकता। तो कुछ सीन बिल्कुल ऐसा ही है। 1-2 प्लेयर्स हैं, जैसे अब तीसरे मैच के अंदर भाईजान, बल्कि पूरी सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आमिर जमाल ने पूरी टीम का बोझ कंधों पे उठाया हुआ है। और वो और दूसरी एक और भी मिला लेते हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान है, जो कि हर मैच में हर इनिंग में अपनी बैटिंग जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपनी 100% करके देके जाते हैं। बाकी हमें किसी से कुछ नजर नहीं आ रहा। यार एक पूरी टीम गई हुई है खेलने के लिए, यार पूरी टीम में से अगर 3 या 4 या 5 लड़के भी अगर अपना 100% परफॉर्म करते हैं तो मैच फाइट मैच तक जाके पहुंच सकते हैं और हम मैच को जीत भी सकते हैं। यार सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे वो बिल्कुल 3-4 प्लेयर हमारे डक पे आउट होते हैं तो टीम हमारी वहीं खत्म हो जाती है। जो स्कोर कुछ स्कोर भी नहीं करते, बिल्कुल 1-2-0 डक पे आउट होते हैं, तो यहाँ से दिल जो होता है वो चूर चूर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि यार अब तो देखनी ही नहीं चाहिए क्रिकेट से, बिल्कुल अजीब सा माइंड बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही सीन है गाइस। आज का जो मैच हुआ है तीसरे दिन का, गाइस मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो सीन ये है कि भाईजान पहले तो हमसे ऑस्ट्रेलियाई टीम जो थी वो आउट नहीं हो रही थी 2 पे। कल का दिन जो उनका एंड हुआ था, कुछ उनका स्कोर था 100 कुछ, 2 आउट थे। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा टफ टाइम दिया हमारी टीम को, उन्होंने थोड़ी बैटिंग अपनी दिखाई, लेकिन लास्ट में आके वही अगर मैं बात करूं आमिर जमाल ने आके लास्ट में अपना थोड़ा सा जलवा दिखाया, 1-2 विकेटें ली और हमारे जो मिडिल ऑर्डर्स में स्पिनर हैं उन्होंने भी थोड़ी मेहनत की। बाकी यार सबसे मेन चीज ये है कि फील्डिंग जो है ना हमारी, वो हमारी ये जो रीत चली आ रही है ना, ये हमने अपनी खत्म नहीं करनी और हमने इसको इंशाल्लाह हमारी टीम की जो प्लानिंग है इसी के साथ हमने हमेशा आगे चलना है। आज फिर हमारे वो कैच छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन वो उस कैच का ज्यादा में नुकसान नहीं हुआ। जिसका कैच छूटा उसने इतने ज्यादा स्कोर नहीं किए। लेकिन कहने का मकसद यह है कि यार गलतियां तुमसे होती क्यों हैं? सिर्फ तुम्हारी टीम वाहिद है जिससे इतनी गलतियां होती हैं, फील्डिंग में होती हैं, तुम ऐसे बॉलिंग में होती हैं। तो यार ये चीजें पता नहीं तुम कब सही करोगे। हमारा तो दिल है, बड़ी ख्वाहिश है कि यार आप हमारी टीम पाकिस्तान को एक परफेक्ट टीम की शक्ल में देखने की, लेकिन वो मेरे ख्याल से हमारी पूरी नहीं होने वाली। साइम अयूब साहब ने भाईजान कैच छोड़ दिया, बिल्कुल इजी कैच, नया लड़के आप उसको स्लिप पे खड़े कर रहे हैं यार, अभी उसका डेब्यू है, ठीक है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा कि यार अगर मैंने ना किया तो मेरे साथ फलां हो जाएगा, और अगर मैं अच्छी बैटिंग ना कर पाया, मिस फील्ड हो गई, तो दिमाग में डेब्यू उसका है, पहले फर्स्ट उसका मैच है टेस्ट, ठीक है, आप उसको स्लिप पे खड़ा कर रहे हैं। स्लिप में भाईजान किसी और को खड़ा करो। पहले आपने एक नमूना खड़ा किया हुआ था अब्दुल्ला शफीक, वो भाईजान आते थे कैच छोड़ते थे, ठीक है, वो उनके दिमाग में फिर बात होती थी कि यार मेरे से कैच छूट गया, फिर उसी दिमाग के साथ वो बैटिंग पे आते थे तो भाईजान उनका बल्ला जो होता था वो पहले दूसरी गेंद पे लुढ़क जाता था, ठीक है, उससे हमें पहले बड़ा नुकसान हुआ है। और तीसरा मैच लगातार यही है, उसकी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल जीरो, बिल्कुल डल जा रहे हैं। उनके दिमाग में अभी तक वही मेलबर्न का ग्राउंड घुसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ा, उन्होंने समझा वो मैच जीत जाते मेरे कैच पकड़ने से। लेकिन जो चीज हो गई है उसको तो भाई छोड़ दो,
ठीक है, जो आपने नेक्स्ट करना है यार उस पर थोड़ा फोकस करो। दूसरा मैच है, दूसरी इनिंग है, बिल्कुल डक पे जा रहा है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। आज फिर मिचेल स्टार्क ने उसको बोल्ड किया, ठीक है, 5 गेंदें खेला, वो 5 गेंदें डॉट, लास्ट बॉल पे बोल्ड होकर सलाम अलैकी करते हुए वापसी आ गए। मेरे ख्याल से हमारे ये जो प्लेयर्स है ना, ये सिर्फ सवाब दारन हासिल करने के लिए आते हैं। वो जैसे किसी चीज़ की ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, ठीक है, जो भी हमारा बड़ा आता है जिसको हम मेहमान खसूसी बुलाते हैं, वो आता है फटक करके ऐसे रिबन काटते हैं और शूटर मेल की तरह ऐसे वो जाता है। तो हमारे प्लेयर्स भी थोड़े ऐसे ही हैं, आते हैं सलाम दुआ करते हैं बॉलर के साथ और 1-2 गेंदें खेल के चाहते हैं कि यार हमारे पास ना थोड़ा टाइम नहीं है, हम बड़े मसरूफ इंसान हैं, आप तो वेले क्रिकेट खेलते रहते हो सारा सारा दिन, हमारे पास बड़े काम होते हैं, हमने बड़ी चीज़ें जाके करनी होती हैं, हमारे बड़े मामलात होते हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम आते हैं और सलाम दुआ करते हुए वापसी चले जाते हैं। तो सीन हमारा कुछ यूँ है। फिर जाके भाईजान हमारे जो कप्तान साहब हैं वो भी आज उनको गेंद अच्छी पड़ी, ठीक है, वो भी आउट हो गए। चलो खैर, उन्होंने पिछले मैचेस में रन सही किए थे। उसके बाद भाईजान बाबर और हमारे क्या कहते हैं साइम अयूब जो हैं, अच्छा साइम अयूब की बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि कैच उसे छूट गया, मिस फील्डिंग भी उससे हुई, लेकिन उसने दिमाग में ये चीज़ रखी नहीं। उसने सिर्फ अपनी जो बैटिंग है ना, बैटिंग के टाइम वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, आके उसने बैटिंग की, 33 स्कोर बना के आउट हुआ है। फिर भी बहुत अच्छी बैटिंग करके गया, विकेट को रोक के गया, ठीक है। अगर बाबर और जैसे साइम अयूब खड़े हुए थे, अगर दोनों खड़े रहते थे आज का दिन, अगर ये दोनों नॉट आउट जाते तो बिल्कुल 100% हम कल का मैच जीत जाते, क्योंकि जो पिच ये है कि पिच चेंज कर रही है खुद को, आगे बैटिंग पिच इस पिच पर थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इस सवाल से। लेकिन सीन वही हुआ, फिर से हमारी टीम जो है वो बैटिंग साइड जो है वो ऐसे घिरी जैसे मैं कहता हूँ बस आपको क्या बताऊं, ठीक है। हमारे तकरीबन 50 से ऊपर स्कोर था, 54 पे हमारे 2 आउट थे, ठीक है, 54 पे हमारे 2 आउट थे। उसके बाद जब जैसे हमारे बाबर और ये साइम अयूब आउट होते हैं, उसके बाद भजन लाइन लग जाती है, ठीक है। 67 पे हमारे तकरीबन 7 आउट हो गए हैं। तो गैस ये जो चीज़ है बड़ी दिल तोड़ने वाली चीज़ है। चलो गाइस, जो हुआ सो हुआ। अभी आमिर जमाल और मोहम्मद रिजवान ग्रेस पे खड़े में, और आमिर जमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि अगर हम स्कोर जो है वो 150 60 70 तक लेके जाते हैं, किसी हद तक अगर 160 70 तक भी हमारा स्कोर जाता है तो मैच जो होगा वो फाइट होगा, क्योंकि आगे पिच जो है वो चेंज हो रही है, बैटिंग थोड़ी मुश्किल होनी आगे नेक्स्ट डे में पिच के ऊपर। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि हम अच्छी बॉलिंग करें तो हम कवर कर सकते हैं और ये मैच हम जीत सकते हैं। अभी भी यानी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वही आमिर जमाल जिसने पूरा बोझ टीम का इस सीरीज में उठाया है, वही उम्मीद लगा के बैठा है कि हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन रिजवान से और आमिर जमाल से हम उम्मीद लगा भी सकते हैं, क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे हम ये सोच सकते हैं कि यार वो कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे। बाकी लेकिन पूरी टीम से यार मैं थोड़ा नाराज हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं आया बिल्कुल खेलने का। आगे जो ये है कि इसके बाद हमारे सीन ये है कि न्यूजीलैंड का जो हमारा दौरा है, 5 T20 मैचेस की हमारी सीरीज़ है, तो उसमें उम्मीद करेंगे कि यार हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जिस तरीके की सीन चल रहा है वो तो बिल्कुल मुश्किल है। स्पेशली यार साउथ शकील के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल डल, कोई भी उनकी एक्टिव या उनका फुटवर्क नज़र नहीं आ रहा है मैच के अंदर बिल्कुल भी। फास्ट बॉल को तो उनका खेलना ऐसे नामुमकिन सा हो गया, वो सिर्फ स्पिन बॉल को काफ़ी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, लेकिन फास्ट बॉल पर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तीसरा मैच है लगातार वो बिल्कुल जीरो उनकी परफॉर्मेंस है, कुछ भी नहीं दिखा रहे वो। वर्ल्ड कप की बाद से आके हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं बिल्कुल डल हो गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो जा रही है। उम्मीद करते हैं कि गाइस वो खुद को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कल का जो दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये दोनों बैट्समैन रिजवान और आमिर जमाल कुछ स्कोर कर लेते हैं, अगर 20 30 40 स्कोर भी अगर बना लेते हैं ये दोनों, तो उम्मीद है कि आगे बॉलिंग में शायद ये कवर कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग ये कर रहे हैं, स्पेशली मीर हमजा और आमिर जमाल और हमारे जो मिडल ऑर्डर में स्पिनर्स हैं काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और क्रिकेट इनको ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को फंसा रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी हम उम्मीद रख सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस गुड बाय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आज का जो सीन है उसको देख के आपको क्या लगा और कल हमारे बॉलर्स क्या करेंगे, तो ये आपने लाजमी बताना है।